देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8 एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन, दोनों साथ ही साथ देखेंगे, इंट्रोडक्शन भी और सॉल्यूशन भी। ठीक है, चैप्टर 8 इसमें क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जैसे बात समझो, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था जिसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम लोग, तो फिर आपने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब उसका यूजेज, डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाले, रेट चेंज निकाले, नहीं तो हम इंटीग्रेशन पढ़ लिए, फिर आप पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, कि हम इंटीग्रेशन को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो यही बात है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब आपको देखना ये है एरिया बिटवीन कर्व्स। तो वो कर्व जो है आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, क्या लिखे, एरिया बिटवीन कर्व्स। हम लोग को एरिया निकालना है 2 कर्व के बीच का, 3 कर्व के बीच का एरिया निकालना है इसमें। ठीक है, देखो मान लो कि हम समझते हैं कि करके पॉइंट कि हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे, इसका थ्योरी कैसे है वो समझना है। देखिएगा इधर जरा सा, कोई कर्व है ऐसे, ठीक है, इसका हमको एरिया निकालना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है। मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये बी है। भाई इस पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, हम जनरली ए बी लेके ही चलते हैं हमेशा, समझ रहे ना। अब ये और ए और बी के बीच में भी बहुत सारा नंबर है, हम इसको x बराबर ए भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अरे x बराबर ए ही था तो ये लाइन पैरेलल होता था y एक्सिस का, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसका हमको एरिया निकालना है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। ठीक है, ये कर्व है और ये x बराबर ए का लाइन है और ये x बराबर b का। ठीक है, और ये तुम्हारा x एक्सिस का, तो ये जो देखो सब मिलके घेर दिया ना, तो इसी पार्ट का एरिया मान लो निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट कहाँ से देखो तो a से b तक है, तो हम लिखेंगे a टू b। ये दोनों लाइन देखो किस पर परपेंडिकुलर है, x एक्सिस पर, तो आपको लिखना है dx। अभी और हम एक फिगर बता रहे हैं, ये अगर y एक्सिस पर पैरेलल परपेंडिकुलर होगा तो लिखना है dy। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर है y का फंक्शन, हम तो लिखेंगे y dx। अब कहोगे सर ये y और यहाँ dx तो इंटीग्रेट तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए y बराबर आपको देखो फंक्शन किस में दे रखा है, x में, तो आप यहाँ क्या बिठा दोगे, a टू b, y जगह पे fx dx। क्लियर हुआ बात? ये हुआ आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, जब ये किस पर परपेंडिकुलर था, x एक्सिस पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इसका एरिया हमको निकालना है और यहाँ दिया x बराबर एफ वाई। ठीक है, फंक्शन देखो आप y में दिया है। ठीक है, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं कि मान लो कि यहाँ a है और यहाँ b है। अरे भैया लेकिन ये y बराबर होगा, आ रहा है ना समझ में? अरे y बराबर a ही रहता था तो आप किसका पैरेलल खींचते थे, x एक्सिस का, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और ये ग्राफ, ये आपका ये कर्व हो गया x बराबर एफ वाई, ये कर्व है, एक लाइन है, ये लाइन, इसके बीच में देखो यही आ रहा है एरिया, इसका एरिया निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू 0 टू सॉरी a टू b, है ना, ये लिखे हैं। ठीक है, x dy, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप कभी कभी x बराबर आपको निकालने के लिए लेंदी होगा, जैसे मान लो कि सर्किल का इक्वेशन दे दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ x dy है तो आपको x निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखोगे कि हमको क्या निकालना है, कोई बच्चा अगर लिखा है y dx, उससे भी बन सकता है ये फॉर्मूला, ये वाला जो फिगर देगा, ये वाला जो इक्वेशन देगा उसमें x dy से भी बन जाएगा और y dx से भी बन जाएगा, हम आपको दिखाएंगे।
तो यहाँ पर जब वो x dy लिखा है तो यहाँ से x निकालेगा तो लिखेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर x बराबर लिखेगा रूट अंडर प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे समझ में? तो अगर कोई बच्चे यहाँ y dx लेके बना रहा है उसको तो y निकालेगा। समझ में आ रही ना बात? इसीलिए हम कह रहे हैं। अब सुनो, अब यहाँ x बराबर तुमको क्या दे रखा है, देखो तो fy दे रखा है, तो a टू बी fy dy। देखिए तो आपके पास dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था तो फंक्शन dy में मिल गया, तब आसानी से कर सकते हो ना, यहाँ पे नहीं कर सकते थे। तो ये आपका हो गया एरिया निकालने का। क्लियर हुआ बात? ठीक है, ये 2 पॉइंट इसको नोट करिए, तब हम तीसरा पॉइंट बताएंगे, उसके बाद थ्योरी समाप्त हो जाएगा। और थ्योरी यही है कि आप पैराबोला का इक्वेशन याद रखना, सर्किल का इक्वेशन याद रखो, इलिप्स का इक्वेशन याद रखो, और उसका फिगर कैसे ड्रॉ होता है, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी इधर देखो, 2 टाइप का हम पढ़ लिए, तीसरा टाइप का देखो कि अगर मान लो कि इस तरह आपके पास कर्व आ जाए कोई, ठीक है, तो मान लो कि ये a है, ये b है और ये c है, ये भी x बराबर है ना, ये भी x बराबर है इसको भी है तो x बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा आ गया, अब भाई अब हम बहुत सारा नाप तोल के नहीं बनाए हैं, आप इसको जो है देखेंगे, अगर छोटा बड़ा है थोड़ा तो उसको कहीं सही कर लीजिएगा, ठीक ना। और छोटा लग रहा है, चलेगा, ऐसे रफ स्केच फिगर है, टेंशन नहीं लेना। हाँ, अब इसका हमको एरिया निकालना है पूरे का, ठीक है ना। इस तरह के ग्राफ आपको ज्यादातर कहाँ आएंगे मालूम है? बता दो जरा, कहाँ आएगा? सर साइन कॉस का ग्राफ पढ़े हैं? कैसे चलता है? ऐसे ऐसे नहीं चलता है सांप की तरह, ऐसे ऐसे तो आएगा ना, वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको एरिया निकालना है पूरे का, तो उस वक्त हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट नीचे है, नेगेटिव में है, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए हम यहाँ मॉड ले लेंगे, मॉड a टू b, ठीक है। और ये किस पे परपेंडिकुलर, देखो तो x एक्सिस पर है ना, यहाँ भी x एक्सिस था, ठीक है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ये, तो हम लिखेंगे y dx प्लस लिमिट b टू c, यहाँ b से c है ना जी, b टू c, और यहाँ मोड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें देना होगा क्योंकि ये नीचे है, ध्यान से देखना। यहाँ भी लिखेंगे हम लोग y dx, ये ना लिखेंगे। अब ये कर्व किसका था? आपका y बराबर fx का, है y बराबर fx का, तो अब कुछ नहीं करना है, बिठा देना है, ये मॉड है, ये मॉड है, मॉड a टू b fx dx प्लस b टू c, है ना, fx dx। क्लियर हुआ बात? तो नोट करिए इसको जल्दी से, आप जल्दी से नोट करिए, ये सी है, यही सारे थ्योरी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको पीछे का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन याद रखना होगा, पैराबोला का, इलिप्स का, सर्किल का, सब याद होना चाहिए। देखिए एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, इसका पहला नंबर हम सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। सुनिए क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस, क्वेश्चन देखिए, एंड द लाइंस x बराबर 1, ठीक है, कोमा x बराबर 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस बात पर गौर करना है, देखिएगा क्या क्या दिया उस बात को पहले आप लिखो। एक y स्क्वायर इज इक्वल टू x दिया, मैंने अभी कहा एरिया बिटवीन कर्व्स, देखो क्वेश्चन में लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दे दिया, क्या दिया? y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, और दो लाइन आपके पास है, x बराबर 1 और x बराबर 4, भाई यही लाइन ही है,
आता है ना x बराबर 1 का जो दिया रहता था तो कैसे खींचते थे आप? x बराबर 1 है तो x का पैरेलल नो सर y का पैरेलल, याद है ना? Yes, sir. हाँ याद रखिएगा, ठीक है। सुनिएगा तो हम सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो आप एक बात बताओ कि ये जो इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर ये किसका इक्वेशन है? बताइए, यही ना बात बता रहे हैं, पैराबोला, ठीक है। ये सब चीज जो पढ़े 11 से इसको याद रखना है। बार बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही कहते थे कि हम आपसे सिर्फ फॉर्मूला थ्योरी का क्या बोलते हैं उसको, फिगर पूछेंगे और इक्वेशन पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इक्वेशन और फिगर पूछेंगे आपसे। इक्वेशन ये है, फिगर कैसे बनेगा, हरी बात समझ में? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। मैंने क्या कहा था कि वाई पर स्क्वायर है तो ग्राफ एक्स एक्सिस में बनेगा, अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक एक्स एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यही हम आपको आसान तरीके में याद रखने सिखाए थे कि वाई में स्क्वायर है, ग्राफ एक्स एक्सिस में बनेगा। पॉजिटिव है तो राइट साइड बनेगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड। ये मेरा ट्रिक है। आप ऐसा किताब में जाओगे तो कहेगा अबाउट सिमेट्रिक एक्स एक्सिस, समझ रहे ना? ये कहेगा अगर वाई में स्क्वायर है तो वाई में स्क्वायर है तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव है तो राइट साइड बनेगा, मतलब इस तरह बना। देखिए तो ये सिमेट्रिक का मतलब होता है एक ही जैसा, तो लगभग फिगर देखो ऊपर भी और नीचे एक ही जैसा है, ठीक है। तो कहा कि ये तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का कर्व आप खींच दिए। अब x बराबर 1 का खींचिए, 1 2 3 4, तो ये 1 का हो गया। और x बराबर 4 का, x बराबर 4 का खींच दिए हम लोग, ठीक ना। यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आप इसको कह सकते हो कि x बराबर है, नहीं कह सकते हो? x बराबर, और इसको भी आप कह सकते हैं x बराबर, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात को गौर से, ये देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ इधर घेरा, x बराबर 1 इधर घेर दिया, x बराबर 4 इधर घेर दिया, सब मिलके देखो तो यहाँ घेरा भैया, नीचे तक घेर रहा है, लेकिन एक कंडीशन आपको दिया था, घेर यहाँ तक रहा है। ये भी तो y उसी का ग्राफ है, वाई स्क्वायर एक्स का, लेकिन कहा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हम इसका एरिया नहीं निकालेंगे। आए बात समझ में? क्लियर हुआ नहीं? अगर नहीं लिखता फर्स्ट क्वाड्रेंट तब दोनों को निकालना पड़ता। ऐसा सवाल आएगा आपके पास कि नहीं कहेगा कुछ, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर कर दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालिए आप, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। आप बिना मतलब का आप समय बर्बाद करना चाहते हैं तो यहाँ एक नाम दे दो A B C D और इसके लिए तो हम लिखेंगे नाम दे देंगे। तो हम उस तरह ना करके सीधा लिख रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट देखो कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 1 से लेकर 4 तक, है ना। 1 से 4 तक किस पर परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस, याद आ रहा है ना? तो क्या लिखोगे, y dx। अब यहाँ से y निकलेगा, y निकलेगा ना भाई? नहीं निकलेगा, कितना आएगा बोलो तो? प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग नेगेटिव लेंगे ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैठा देंगे 1 2 4, y की जगह पे रूट एक्स। सर अब तो बच्चा इसका इंटीग्रेट कर देगा, नहीं करेगा? नहीं पढ़ाया है? 1 2 4 x का पावर क्या लिखोगे, हाफ, इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा बोलो तो, x का पावर 3/2 और लिमिट है 1 to 4। इसको बाहर करेंगे तो 2/3, x का पावर 3/2 लिमिट 1 to 4। अब बिना मतलब का जितना समय ले सकते हैं, 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह हम 4 बैठाइए तो 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, ये 2/3 आया। अब इसको सॉल्व करने सिखाए थे सर, कैसे करिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में इसका पावर में देखो फ्रैक्शन नीचे 2 है तो हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये 2 कट गया। और यहाँ 1 का पावर 3/2 कितना होगा, अरे 1 ही होगा, कितना पावर हो 1 का, 1 ही होता है नहीं, 1 है, ठीक है। तो ये 2/3। अब सुनो
2 का पावर 3 कितना होगा 8 माइनस 1 कितना आया 7, तो 7 इंटू 2 14/, कितना किलोमीटर। अरे एरिया निकालोगे सर स्क्वायर यूनिट, बहुत मारेंगे। नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे ना, जल्दी से नोट करो। ये आंसर हो गया है। तुमको दिखाए थे टॉपर का कॉपी, यही समय गलती करता है, यही तो वाला चीज है ना। इसलिए बच्चा को ये टफ लगता है ना कि इसमें फिगर अपने से बनाना पड़ता है उसको, और लिमिट भी अपने से लेना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक लेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको ना फिगर 11 का सही से याद है, ग्राफ 9 उसका इक्वेशन याद रखता है, तो फिर दिक्कत होता है। स्क्वायर यूनिट ना, एरिया जब भी निकालोगे क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सुनिए इधर। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जांपल नंबर 3 में। सर एग्जांपल नंबर 3 पहले क्यों नहीं 1 क्यों नहीं? 1 में क्या है सर्कल का क्वेश्चन है, तो अभी हम जो पढ़ रहे पाराबोला की तरह, तो हम सेम उसी टाइप से सवाल कर लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो वहां पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वही कह रहे अभी हम, अब पूरा बना के आ जाओ, इसीलिए होश में रहिए थोड़ा। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y बराबर 4। आप ही किताब नहीं लिख रहे हैं, चलिए ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व वही है y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक लाइन दे दी आपको y बराबर 4। सुनिए मेरी बात, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा है, मैंने कहा है, और वो सवाल में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा था, तो बच्चे यही सब चीज पे गलती करके आते हैं। एरिया बाउंडेड का सवाल में देखे ना, आपको टॉपर का दिखाएं किसी में गलती किया, क्यों गलती करता है। एरिया बाउंडेड एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके आता है। इंटीग्रेशन आना चाहिए, बढ़िया से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिगर आना चाहिए, इक्वेशन आना चाहिए, ये सारे मिलते हैं, और कैलकुलेशन आना चाहिए, तब आप जाके एरिया बाउंडेड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिगर बच्चे से बनता नहीं है खुद से, इसमें फिगर खुद से बनाना होगा, लिमिट भी आप ही को तय करना है कि हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लें, इसीलिए फंसते हैं इसमें। समझ में आ रहा है बात? और एक लॉन्ग क्वेश्चन में रहता ही है हमेशा, मैंने पहले ही कहा। इधर देखो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, पहले ये देखो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। x में स्क्वायर है ना, x में, तो ग्राफ y एक्सिस पर बनेगा। और किताब यही बोलेगा कि अगर x इसमें स्क्वायर है तो सिमेट्रिक y एक्सिस फिगर बनाइए, और पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। तो हम कहते हैं कि उल्टा याद रखो, अगर y पर स्क्वायर है तो ग्राफ x एक्सिस, और अगर x पर स्क्वायर है तो ग्राफ, ये ज्यादा याद रहेगा टेक्निक, समझा रहे? तो देखो फिगर बनेगा y एक्सिस पर, क्योंकि x में स्क्वायर। अब y बराबर आपको 4 दिया है, कितना दिया है 4। ठीक है, अगर ये 1 देता तो यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 दिया है मेरा मतलब, अगर नहीं भी 4 1 2 3 लगातार ना लिखे, खाली डायरेक्ट 4 भी लिख देंगे तो भी चलेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताना नहीं। तो ये लाइन ऐसे भी किसका हो गया, देखो तो y बराबर 4 का, और y बराबर 4 देता था किसका पैरेलल, एक्स एक्सिस का पैरेलल। हम ये सब बात आपको ग्राफ से पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, इसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। आप सुनो, इसमें अगर 2 का था तो 2 से लेते यार, यहाँ बीच में बंद करके वहां इसका एरिया निकालते, फिर लिमिट हमारे पास 2 से 4 तक होता, लेकिन अभी हमारे पास लिमिट होगा 0 से 4। ये हुआ, आया बात समझ में? सुनिए, तब अब हमको एरिया जो निकालना है सर, ये पूरे का निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ कहा नहीं है, तो पूरे का ना निकालेंगे। तो एक काम करो, ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया हमसे, समझा नहीं, समझ जाना तुम लोग। तो ये जितना है ना उतना ये भी है सर, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, दोनों ए है। ठीक है, इधर लिख देते हैं, वहां लगेगा 3a, तो a है तो ये भी a है, दोनों सेम है। फिगर हमसे थोड़ा तक बहुत टेढ़ा बन गया है, आप अगर सही से करके बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, समझ जाओगे ना? चलो, तो आप सुनो सर, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें, देखो तो ये तो है, ये किस पर परपेंडिकुलर है, देखो तो y एक्सिस किस पर है। अभी आपको दूसरा पॉइंट का जो थ्योरी दिए थे उसमें ये सही था,
याद आ रहा है? और ये कर्व मेरा हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको हम इससे पहले वाले में एक चीज बताना भूल गए कि ऐसे था और आप इसका एरिया निकाले थे, याद है? यस सर। तो कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ आप कहीं नहीं निकाले इसको, तो क्यों नहीं निकाले थे? सुनिए, ये था x बराबर 1, ये था x बराबर 4 और ये था आपका x बराबर वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, याद है ना? तब एक्स एक्सिस पे ग्राफ बना था उल्टा। सुनो, ये तो x बराबर 1 इसको घेरा, ये ग्राफ भी घेरा, क्या x बराबर 4 घेरा कहीं? इसीलिए इला कट गया, इसीलिए हम इसका एरिया नहीं निकाले थे, याद है? बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया ना? ठीक है, एक एक चीज को समझिएगा। अब यहाँ सुनो, अब यहाँ एरिया हमको दोनों पार्ट का निकालना है, क्योंकि हमको कंडीशन नहीं दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालो या सेकंड क्वाड्रेंट, दिया है क्या? नहीं दिया है, सिर्फ कहा रीजन बाउंडेड। तो हम दोनों का निकालेंगे, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 से गुणा कर देते हैं, एक ही 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 0 to 4, ठीक है। किस पर परपेंडिकुलर? वाई एक्सिस, एक्स डी वाई। अब बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे ना कि एक्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वाई को निकाल के लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तुमको ज्यादा आसान होगा, ठीक है, ये ज्यादा आसान होगा। अरे तो लगेगा कि रट रहे हम यहाँ एक्स डी वाई लिख रहे हैं, ये किस पर परपेंडिकुलर था? डी वाई पे। अब एक्स का वैल्यू यहाँ से निकलेगा तुम्हारे पास, कितना आएगा बोलिए? हाँ, एक्स बराबर रूट अंडर प्लस माइनस रूट वाई, तो हम सिर्फ प्लस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रूट वाई डी वाई और लिमिट है मेरा 0 से, तो सर अब तो बन ही जाएगा 0 to 4 वाई का पावर हाफ डी वाई। सर वही तो आया, खाली लिमिट चेंज है, नहीं है? बना दें? बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा वाई का पावर 3/2 बाई 3/2, 0 to 4। अब ये बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 2/3 और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 का पावर 3/2 माइनस 0, अरे 0 ही ना आएगा। तो यहाँ हो गया 4/3 इंटू, यहाँ आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर ना, एक ही चीज आएगा, 8 2 कैंसल, 8 आएगा, इधर लिख दे रहे, तो 4/3 इंटू 8 ना, भैया 2 का क्यूब 8 ना आएगा, माइनस 0 है, तो आप इसको गुना करें कितना आएगा? 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया ना? जल्दी से नोट करिए, ये दोनों एक जैसा सवाल था पैराबोला का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आप आते हैं सर्किल पे और एग्जांपल नंबर 1 पे, इसको नोट करिए। देखो, और आज के लेक्चर का लास्ट सवाल, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। तो आपको पता चल गया कि इक्वेशन किसका है? पता चल गया ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो एरिया बाउंडेड का सवाल बच्चे को टफ क्यों लगता है? पहला तो फिगर बनाना पड़ता है खुद से, लिमिट भी खुद तय करना पड़ता है कि हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ठीक ना। अब इक्वेशन भी देखना पड़ता है कि किसका इक्वेशन है। तो पहले तो आपको कहा दिया कि सर्कल का है, तो दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा बताओ कि इसमें सेंटर कितना होगा? सर्किल खींचने के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए ना? यस सर। बताइए कितना है सेंटर? सर ए है सेंटर की रेडियस ए है, रेडियस ना ए है, सेंटर 0 0 है। सर इसको हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से अगर डिनोट करें, और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? अरे एक ही चीज होगा ना। अब हम इसको अगर इसको इक्वेट करें कि हमने जो पढ़ा था 11th में, सब हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर अब समझ में आ जाएगा। यहाँ से सेंटर हमारा हो जाएगा h कोमा के, रेडियस हो जाएगा a, आए समझ में? तो h और k तुम्हारा क्या है? 0 0 है, रेडियस ही नहीं समझ में आया? ये कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि h कोमा k होता है रेडियस, सॉरी सेंटर, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा इसमें, आए समझ में? तो सेंटर क्या हो गया? 0 0 हो गया सर। रेडियस कितना हो गया? a हो गया। अब एक फिगर बनाइए
एक सर्कल जिसका सेंटर कितना होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए। देखिए सेंटर क्या हुआ, 0 पर हुआ, वरना हम सर्किल कहीं भी बना सकते हैं कोई भी शेप का, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना है सर, a। अरे भैया तो हर जगह दूरी a ही तो होगा, आए समझ में। तो क्या हम इसका पॉइंट लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0। बहुत सुंदर। अब हमको एरिया निकालने के लिए कोई कंडीशन है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ नहीं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, जो क्लोज्ड है, ठीक है, बाय द सर्किल। तो पूरे का एरिया निकालना है सर, पूरे का निकालना है। अगर ये ए है, ये भी ए है सर, ये भी ए है सर, ये भी ए है, 4 से हैं, एक तो निकाल के 4 को गुना कर देते 4 से। तो हम इसका निकालना चाह रहे हैं, इसका एरिया। तो देखो तो यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं भैया, 1,0 है ना, ये भी तो है। तो तुम हमने कहा था भी कि आप एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिससे दोनों फॉर्मूला बना लोगे, ये दोनों बन जाएगा। अगर आप ऐसे लेते हैं देखो y पर परपेंडिकुलर, और अगर ऐसे लेते हैं तो x पर परपेंडिकुलर। तो आप जिससे मन करेगा, तो देखो हम इससे बना रहे हैं, ये किस पर परपेंडिकुलर मान लो, x पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारा लिमिट हो जाएगा, यहाँ देखो सेंटर 0 0 है ना, तो 0 से a हो जाएगा अगर x निकालना है। यहाँ जब लिखिएगा तो लिखिएगा 0, a, आ रहा है समझ में ना। तो हम रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिखते हैं। अब बिना मतलब का सब का नाम देके फिर नाम देंगे, है ना। तो लिखे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 into 0 to a, ठीक है। क्या लिखेंगे, y dx। सर अब यहाँ से y निकालना होगा, तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस y बराबर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो 4 into 0 to a, y की जगह पे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस, चलिए अब किसके नगरी में चलिएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े थे, पान लगाने वाला, याद है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कितने लोगों को याद है, देखिए बोलिए। अब वहाँ बोलेगा सबसे बनना चाहिए, कैसे बनेगा, है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं, लिमिट बैठाना है। तो 4 into क्या है बताइए, x/2 जितना है उतना, x/2 जितना है उतना, बहुत सुंदर, प्लस a square/2 sin इनवर्स x by a, है ना, क्लियर है। 0 to a, सुनिए मेरी बात को, देखो जरा x/2 देना है, जितना है उतना, सब में रहता है। यहाँ पर a square/2 सब में रहता है, यहाँ प्लस है कि माइनस ये डिसाइड कौन करता है, a पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो a पॉजिटिव में था। अरे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a पॉजिटिव में है, अगर माइनस a स्क्वायर होता तब यहाँ माइनस देते, ठीक है। अब ये देखो, ये इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन इनवर्स की तरह है, साइन इनवर्स x का बोलो क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x, 1 मतलब a स्क्वायर या 1 का स्क्वायर लिखो एक ही जैसा, तो इसलिए साइन इनवर्स x बाई। अब क्या करना है, लिमिट बैठाना है। अब बहुतों को लिमिट बैठाने में फंस जाता है, अभी देखे आपसे पहले वाले क्लास में, ठीक है। तो 4 into जहां जहां x वहां कितना बैठाना होगा, a बैठाना होगा, है ना, पहले a बैठाइए, उसके बाद जहां 0 वहां बैठाइएगा तो सब 0 आएगा, ठीक है ना। तो अपर लिमिट a है, तो देखो a/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए खल्लास, ये खत्म, ये पार्ट खत्म हो गया ना। अभी अपर लिमिट बैठा रहे हैं, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a कैंसिल हो जाए, तो कितना बचेगा यहाँ 1, अपर लिमिट हुआ, माइनस लोअर लिमिट, अरे सर ये तो पूरे 0 आएगा सर, नहीं आएगा, अरे 0/2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा ना, तो इधर पूरा 0 लिख दे सर, पूरा 0 लिख दिए सर। आप यहाँ देखो, ये पार्ट 0 नहीं समझ में आया, यहाँ a स्क्वायर बाई, और ये कितना देगा सर, साइन इनवर्स 1 पाई/2, सर साइन इनवर्स अगर 1 है तो हम यहाँ साइन इनवर्स साइन पाई/2 नहीं लिख सकते थे, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े आप, पढ़े हैं ना, तो कम से कम इतना तो इज्जत बचा लो, बता दीजिए, हैं जब पढ़े हैं तो। ये 1 है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम, एक स्टेप और बढ़ा दें, तो यहाँ काट के आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1, अरे सब तो सब 0 है भैया, 0 छोड़ देते हैं। अब ये साइन इनवर्स 1 है तो यहाँ पाई/2 लिख सकते हैं, तो 4
ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 से कैंसल, क्या आ गया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। देखिए फिगर भी नहीं बनता है लोगों से, है नहीं? क्लियर हो गया ना? प्लॉट करिए जल्दी से।